इंटरेस्टिंग सीजी सी टर्म पढ़ेंगे स्नैथरोस्मस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। स्नैथरोस्मस इज एक्चुअली अ रिटोरिकल डिवाइस दैट इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग मल्टीपल वर्ड्स और फ्रेजेस टुगेदर इन रैपिड सक्सेशन विदाउट एनी कंजंक्शन। यानी कि हम जो है स्नैथरोस्मस एक ऐसे रिटोरिकल डिवाइस है जिसमें आप 3 वर्ड्स जो हैं वो टुगेदर यूज़ करेंगे और मल्टीपल वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप कंजंक्शन ऐड नहीं कर रहे, आप जस्ट कॉमा का यूज़ कर रहे हैं और आप इसलिए ये वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं एक ही लाइन में ताकि उसमें आप अर्जेंसी भी बता सकें, यानी कि आप जो हैं बहुत यानी यू आर इन अ वेरी हरी और आप जो है ये बता रहे हो कि दैट इज़ वेरी अर्जेंट, या फिर कोई एक्साइटमेंट शो कर रहे हो, या फिर आप बता रहे हो एक्चुअली द इंटेंसिटी ऑफ लैंग्वेज, या फिर आप किसी की मिमिक्री कर रहे हो, यानी कि किसी की इमोशंस की या थॉट्स की उसकी मिमिक्री कर रहे हो। एग्जाम्पल हम देखेंगे, run, jump, laugh, play, embrace the joy of living. Here you can see run, jump, laugh and play. These are actually are combined in rapid succession. और क्या बता रहे हैं कि readers are very lively and रीडर्स वुड फील वेरी लाइवली एंड जॉयफुल एटीट्यूड। ठीक है, यहाँ पे अब हम ये भी तो कह सकते थे रन, जंप, लाफ एंड प्ले, एंड का भी तो यूज़ कर सकते थे ना, लेकिन यहाँ पे हमने कॉमा यूज़ किया विदाउट कंजंक्शन, कोई भी कंजंक्शन हमने यहाँ पे यूज़ नहीं किया, हमने वर्ड्स को ज्वाइन नहीं किया, हमने इनको अलग अलग करके जस्ट टू एम्फसाइज ऑन दैट ऑन दीज वर्ड्स, या फिर हमने बताना हो कि दैट इज़ वेरी जॉयफुल टोन। अगर यहाँ पे आप कंजंक्शन यूज़ कर लेते तो वो उस तरह से रिदम क्रिएट ना होती जिस तरह से ऐसे हो रही है, जिस पे एम्फसाइज कर रही हो, जिसकी इंटेंसिटी है। ठीक है, एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं। हिज स्पीच वॉज बोल्ड, पैशनेट, मूविंग, इट स्टर्ड द क्राउड। Here you can see bold, passion and moving are combined with the rapidity or to emphasize the powerful impact of the speaker's speech. ठीक है, यानी कि एक इंसान वो जो आदमी था वो जिस तरह से बोल रहा था, जो उसकी स्पीच थी उसको हमने बेसिकली एलेबोरेट करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने इन 3 कंजंक्शंस का यूज़ कर लिया। ठीक, सॉरी, एडजेक्टिव्स का। तो यहाँ पे हमने अगेन कोई कंजंक्शन यूज़ नहीं किया, यहाँ पे हमने डैश यूज़ कर लिया और उसको कनेक्ट कर दिया, और लेकिन हमने कंजंक्शन यूज़ नहीं किया। ये भी बेसिकली बता रहा है कि उसकी कितनी पावरफुल स्पीच थी और कितनी मतलब एम्फसाइज था उसका ऑडियंस पे और कितना एक्सप्रेशन था। सो इट वाज इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी ambiguity, you can ask me in a comment section. So till now, goodbye and take care of yourself.